नमस्कार। हमारे मन के चित्त में 50 वृत्तियों की हमेशा उद्भव होते रहता है, इसलिए हमारा मन अस्थिर है, एक भागम भाग लगा रहता है। अब इस मन को शांत करने के लिए हमें वृत्ति को प्रशमित करना अवश्य ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जानना है कि इन वृत्तियों की स्थान कहाँ पे है। वृत्तियाँ हमारे जो शरीर के निम्नस्थ 6 चक्र है, इन 6 चक्रों के अधीनस्थ जो पीठ है, जो जगह है, वहाँ पे उन वृत्तियों की स्थान है। मूलाधार के 4 तो लोग आमतौर पे जानते ही है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध में 16 और आज्ञा चक्र में मतलब त्रिकुटी में 2 परा और अपरा के स्थान है। इन वृत्तियों की प्रभाव बढ़ जाती है जब हमारे ग्रंथि या उपग्रंथियों के जो ग्रंथि रस है उसकी शरण बढ़ जाता है। तो इन वृत्तियों की कुप्रभावों को दूर करने के लिए हमें सर्वप्रथम इन ग्रंथियों उपग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। अब ये जो ग्रंथि और उपग्रंथि है, ये अलग अलग चक्रों के स्थान पे ही अवस्थित है। हम लोग जो यम नियम के आसन भाग है, यम नियम आसन आता है ना, तो आसन को प्रैक्टिस करके हम हमारे ये जो मन के ऊपर वृत्तियों का प्रभाव है, इसको बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग वृत्ति के लिए अलग अलग आसन है और वृत्ति कहाँ पे अवस्थित है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो वृत्ति जहाँ पे है उसके बदले अलग आसन प्रैक्टिस करेंगे तो वृत्ति की प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे मन में कम नहीं होगा। तो सबसे पहले उसके लोकेशन जानना ज़रूरी है कि किस लोकेशन में वृत्ति है और तत्संबंधित ग्रंथि और उपग्रंथियों के ऊपर प्रेशर देके या डी प्रेशर देके अलग अलग आसनों का, बंधों का, मुद्राओं का प्रैक्टिस करके हम लोग उस ग्रंथि रस शरण को बैलेंस करके वृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा सिखाया गया राजाधिराज योग साधना में जो आसन क्रम है उसमें इसकी सुनियंत्रित व्यवस्था है। आप लोग आनंद मार्ग के आचार्य तथा आचार्यों से साधना तथा आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध सीख के प्रैक्टिस करके इन वृत्तियों को सुनियंत्रित ढंग से रख सकते हैं। इस वृत्तियों की हत्या नहीं करनी है, इसकी कुफल को छोड़ देना है, इसकी सुफल को लेना है। क्योंकि वृत्ति की प्रभाव अगर मर जाता है तो हम लोगों में और अप्राणीन सत्ता में कोई फर्क नहीं होगा, हमारे मन के अंदर कोई भावना ही पैदा नहीं होगी, इसकी केवल सुफल को लेना है। जैसे हमारे जो विशुद्ध चक्र है इसमें थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है, इसको बृहस्पति ग्रंथि भी कहा जाता है। अनाहत चक्र के स्थान पे थाइमस ग्लैंड है, आज्ञा चक्र पे स्थान पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस ढंग से एड्रिनलिन है, एड्रिनल ग्लैंड है और जितने भी ग्लैंड, गोनाड्स से और भी जितने भी ग्लैंड्स है, सब ग्लैंड्स भी है, बहुत सारे सब ग्लैंड्स है। इसको नियंत्रित करके हम लोग अपने शरीर को तथा मन को शुद्ध कर सकते हैं और तब हम लोग अपने जो अस्तित्व है, त्रिस्तरीय अस्तित्व है, इसकी रियल एसेंस है, जो आत्मिक विकास है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से अनुभव कर सकते हैं। वस्तुतः मानव शरीर में आने के बाद हमारी इस अस्तित्व की सफलता तभी है जब हम अपने आत्मिक अस्तित्व को स्वीकारें और आत्मा की अस्तित्व को प्रस्फुटित करने के लिए कॉन्शसनेस की प्रतिफलन हमारे मन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। कॉन्शसनेस की जितना प्रतिफलन, उसकी रिफ्लेक्शन हमारे माइंड पे जितना बढ़ेगा, तब आप समझिए कि आपकी विकास हो रहा है। तो इस आत्मिक विकास को मेंटेन करने के लिए ना केवल साधना ही जरूरी है, बल्कि हमारी मानसिक उन्नति के लिए इन वृत्तियों का कंट्रोल करना, चक्रों को नियंत्रित करना, चक्र शोधन के सहारे भोजन की शुद्धि करना, विचारों की शुद्धि करना, ये सारी चीज़ें
बहुत ज़रूरी है। इसके बिना एक को भी छोड़ देंगे तो परफेक्शन की तरफ जाने में जो रास्ता है इसमें बहुत सारे जो हर्डल्स है वो हम लोग पार नहीं कर सकते। केवल वृत्ति कहने से शायद आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे किसी के मन में बहुत अहंकार है, दंभ है, किसी के मन में ईर्ष्या वृत्ति है, किसी के मन में क्रूरता है, मूर्छा किसी को डोमिनेट करता है, किसी के मन में विषाद वायु का प्रभाव रहता है, मेलांकोलिया जिसे कहते हैं, कभी खुश ही नहीं रहता, कोई सोना ही चाहता है, किसी के अंदर लोभ वृत्ति ज़्यादा है, किसी के अंदर ममता बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर प्यार है ही नहीं, कसाय वायु है, किसी के अंदर भोग्य सामग्री को प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। ऐसे 50 वृत्ति हम लोगों के मन को अंदरूनी और बाहरी तरीके से, जैसे मान लीजिए आप सोचिए कि अभी इमली चबा रहे हैं तो आपको मुंह पे बिना इमली चबाई पानी आ जाएगा, तो आप तो चबाए नहीं, लेकिन मन उस इमली का स्वाद को रिमेंबर किया और ग्रंथि रक्त शरण हुआ, मुंह के अंदर सलाइवा आ गया। इसी ढंग से आप किसी के अगेंस्ट में बहुत गुस्सा है तो आप जैसे ही एग्रावेट करेंगे माइंड को तो आदमी आपके सामने प्रेजेंट हो या ना हो, आपके मन गुस्सा से तिलमिला उठेगा, आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तमतमा जाएगा चेहरा, आपके हाथ की मुट्ठी बंद हो जाएंगे, आपको डर बहुत ज़्यादा सताता है। तो हर आदमी का माइंड को डोमिनेट करने वाला ऐसे बहुत सारे वृत्ति रहता है, इंटरनली या एक्सटर्नली वो प्रभावित करता है। तो 50 वृत्ति दोनों तरफ मिलके हो जाते हैं 100, और ये 10 दिशाओं में काम करते हैं 4 दिशा और 6 प्रदेश में काम करते हैं। तो क्या है कि ये कुल मिला के 1000 वृत्ति हो जाता है। हम लोग की जो योग शास्त्र इसमें भी बोला जाता है कि जो सहस्रार चक्र होता है आत्मा का स्थान, वहाँ से ये सहस्र वृत्तियों को नियंत्रित किया जाता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए मनुष्य को पहले समझना पड़ेगा कि ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि हम डोमिनेटेड हैं वृत्तियों के द्वारा। आमतौर पे देखिएगा कि कोई इंसान गुस्सा है, सपोज़ मैं ही गुस्सा हूँ, सपोज़ मान लीजिए मैं ही गुस्सा हूँ, आप ही गुस्सा है, तो उस गुस्सा को हम लोग और चेरिश करते हैं, उसको हम लोग नरिश करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो मिले तो उसको पीट दे। किसी खाने के वस्तु के प्रति लोभ है तो वस्तु सामने प्रेजेंट है नहीं, लेकिन जो लोभी आदमी है मन में भोजन के चीज़ों के प्रति सोचता रहेगा, सोचेगा वहाँ जाके पार्टी में ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो मनुष्य का मन डोमिनेटेड रहता है। तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझेंगे तब जाके इसको प्रशमित करने का, इससे मुक्ति पाने के उपाय ढूंढ सकते हैं और उसको पाने की चेष्टा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हम डोमिनेटेड है, हम एक्चुअली फ्री नहीं है, हमें लिबर्टी पूरी मिली नहीं है, हम डोमिनेटेड है अलग अलग वृत्तियों की ताड़ना के द्वारा। इससे मुक्ति पाना मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और ये संघर्ष सफलीभूत तभी होगा जब आदमी आध्यात्मिक साधना, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि ये सब की प्रैक्टिस करेगा। आपका दिन शुभ हो।